कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले। कोई साथ दे या ना दे तू चलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल पहुंचने से। कोई रोक नहीं पाएगा तुझे मंजिल पहुंचने से। बस हर मुश्किल का सामना करना सीख ले। बस हर मुश्किल का सामना करना सीख ले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मैं आज क्लास 9 मैथ का फार्मूला लेके आया हूँ चैप्टर 10 का। जैसा कि मैंने चैप्टर 9 तक फार्मूला बता दिया हूँ और उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख लीजिए हमारे चैनल पर। और यह आपका आज पार्ट 4 वीडियो है। तो आज ये आपका चैप्टर 10 जो कि सब चैप्टर का नाम है वृत्त। तो आज वृत्त के बारे में देखेंगे। तो वृत्त में आपके सभी क्या है प्रमेय है। तो इस प्रमेय को आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा और इसी से आपके पूरे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल होंगे। तो आप लोग को पूरे चित्र के सहित अच्छे से दर्शा के बताया गया है। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा और इसका PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका फर्स्ट प्रमेय क्या है। फर्स्ट प्रमेय आपका यह है कि एक वृत्त की कोष्ठक में है या सर्गांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र या संगत केंद्रों पर क्या होंगे, बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो जैसे दिया गया है, यदि AB बराबर क्या होगा CD और कोण AOB बराबर कोण COD। यह आपका प्रमेय पहला था। और प्रमेय 2 आपका क्या है, यदि किसी वृत्त की कोष्ठक में दिया गया है या सर्गांशम वृत्तों की दो जीवाएं केंद्र या संगत केंद्रों पर कोण अंतरित करें तो जीवाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि कोण AOB बराबर क्या हो, कोण COD, तब हमारे क्या होगा, AB बराबर CD होगा। यह आपका क्या था, प्रमेय 2। और आपका प्रमेय 3 क्या है कि यदि किसी वृत्त या सर्गांशम वृत्तों के दो चाप सर्गांशम हो तो संगत जीवाएं क्या हो, बराबर होती हैं। जैसे दिया गया है, यदि वृत्त C कोष्ठक में OR OR का चाप कितना हो, PQ, OR का चाप कितना हो, PQ है, और C कोष्ठक में OR के सर्गांशम एक अन्य वृत्त C को O, R का चाप RX है, तब PQ बराबर क्या होगा, RX। इसमें आपको समझाया गया है, आप लोग इसे चित्र को ध्यान से देख के अच्छे से देखिए कहाँ पे O है, कहाँ पे COR है। तो इसे ध्यान से देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। और आपका प्रमेय क्या है, चौथा। प्रमेय चौथा आपका क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कोई भी वृत्त से केंद्र हो वो किस पे जाए, जीवा पर डाला जाए लंब, तो हमारा क्या करेगा, समद्विभाजित। जैसे चित्र में दिया गया है कि C कोष्ठक में OR की जीवा PQ है और जीवा PQ पर डाला गया लंब क्या है, QL है, तब हमारा क्या है, LP बराबर क्या होगा, LQ होगा। तो यह आपका क्या था प्रश्न। प्रमेय आपका 4 था। और प्रमेय आपका 5 क्या है, प्रमेय आपका 5 यह है कि इसी प्रमेय 4 का क्या है, विलोम है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे यदि किसी वृत्त C कोष्ठक में OR की जीवा PQ है जिसका मध्य बिंदु क्या है, M है, तब QM जीवा और PQ पर क्या होता है, लंब होगा। तो यह आपका क्या था प्रमेय 6वां। और प्रमेय आपका 7वां क्या है, 5वां था प्रमेय। 6वां आपका क्या है, एक वृत्त या सर्गांशम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र या संगत केंद्रों से समदूरस्थ होता है। तो
जो भी हमारा एक जैसे एक वृत्त दो वृत्त दिए हैं तो एक वृत्त या समानांतर वृत्तों की समान ज्वायु केंद्र या संगत केंद्रों के से समदूरस्थ है। आपके जितने प्रमेय हैं तो प्रमेय तो समझाया नहीं, आपको प्रमेय याद करना पड़ेगा। तो आप लोग जितना इसमें प्रमेय है इसे याद कर लीजिएगा तो आपके पूरे सॉल्यूशन अपने से कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्यूशन करने की। आप लोग ओनली प्रमेय याद कीजिए और उसके बाद अच्छे समझिए अपने से, तो क्या नहीं हो सकता है अपने से। तो ये आपका प्रमेय 6 में था। तो क्या दिया गया है, निम्नांकित चित्र में किसी वृत्त का दिया गया है सी कोष्टक में ओ आर की जीवा पी क्यू है और क्या वृत्त सी कोष्ट ओ आर की जीवा क्या है आर एस है, जहाँ पी क्यू बराबर क्या है आर एस, तब क्यू एल बराबर क्यू एम होगा। तो यह आपका प्रमेय 6वां था। और प्रमेय आपका 7वां क्या है कि यदि क्या वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा आंतरिक कोण को दुगुना होता है तो क्या होता है, प्रस्तुत हमारा चित्र में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त सी को ओ आर का एक चाप पी क्यू जिसमें पी अथवा क्यू को छोड़कर क्यू पी पे हमारा क्या लगा है चाप लगा है, तो हमारा एक बिंदु आर है, तब हमारा क्या लगेगा एम और पी क्यू पे चाप लगेगा और बराबर क्या होगा 2 और कोण में पी आर क्यू, जहाँ हमारा क्या हो पी क्यू हमारा एक चाप लगा गया है, वो हमारा पी क्यू कौन सा चाप लगेगा लघु चाप लगेगा, एक लघु चाप लगेगा। और प्रमेय आपका 8वां क्या है कि अर्धवृत्त क्या अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। प्रस्तुत चित्र में आपका दिया है बहुत छोटा प्रमेय है, इसे याद कर लेंगे और उसमें आपको यह जो चीज़ है आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो कैसे यह है समकोण, तो इसमें आपको इसलिए समझा के डिटेल में बता दिया हूँ, उसके बाद आपको चित्र भी बनवा दिया हूँ तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रस्तुत चित्र में हमारा दिया गया है कि कोण ACB जो कि एक अर्धवृत्त है और चाप ACB में बना है, तब हमारा कोण ACB क्या है बराबर क्या होगा 90 अंश होगा। तो यह था आपका प्रमेय 8 और ये प्रमेय का 8 का विलोम है कि यदि प्रमेय 8 में है कि अपने एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण अंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्ध वृत्त कहलाता है, क्या अर्धवृत्त होता है। तो यह ध्यान में रखना। और आपका अब क्या और आपका यह इस चित्र में समझाया गया है कैसे हुआ है, तो उस पर बात नहीं चर्चा करते हैं। आपका प्रमेय अब 9 क्या है कि एक प्रमेय 9 आपका क्या है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं यदि ओ केंद्र वाले वृत्तखंड BADC में कोण ABAC और कोण BDC स्थित है, तब हमारा क्या कोण BAC बराबर क्या होगा कोण BDC होगा। इस चित्र में आपको बताया गया है कैसे हुआ है। और आपका प्रमेय 9 क्या है, प्रमेय 10 क्या है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने से हमारे जो क्या हो दो अन्य बिंदुओं पर जो इस रेखाखंड को आविष्ट करने वाली रेखा के एक और स्थित है समान कोण आंतरिक करता है वो, तो ये 4 बिंदु एक वृत्त या एक वृत्त पर होते हैं। तो जैसे बताया गया है यदि पी क्यू एक रेखाखंड है और R, S रेखाखंड पी क्यू को क्या करती है आविष्ट करने वाली रेखा के एक ही और स्थित दो बिंदु हैं, जहाँ पे आपका क्या दिया गया है कोण PRQ बराबर क्या दिया गया है कोण PSQ है।
तब इस चित्र से माध्यम से हमें पता चलता है कि तब बिंदु हमारा पी क्यू आर एस एक क्या है, एक वृत्त होगा। और आपका यह क्या, अब हमें जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है कि चतुर्भुज का चक्रीय चतुर्भुज तब कहा जाता है जबकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। जो चतुर्भुज के अंत कोण होते हैं वो आपके 360 अंश होते हैं, ध्यान में रखना। और आपका प्रमेय 11 क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जो हमारा चक्रीय सम्मुख चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के योग के होते हैं। तो जैसे चित्र में बताया गया है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें तब उसमें कोण A प्लस कोण C बराबर क्या है, कोण B प्लस कोण D। तो इसके बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। तो इस चित्र के माध्यम बताया गया है। और आपका लास्ट प्रमेय आपका क्या है, प्रमेय 12 कि यदि किसी चतुर्भुज के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश हो तो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्रीय होता है। जैसे चित्र में बताया गया है कि यदि कोई चतुर्भुज ABCD है तब हमारा जिसमें कोण A प्लस कोण C बराबर 2 समकोण है, और क्या कहते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर क्या है, समकोण है। तो अब ये ABCD हमारे क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो इस चित्र में आपको बताया गया है कैसे दर्शाया गया है। तो यह आपका था प्रमेय 12 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय थे और इस प्रमेय को आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यह जो प्रमेय है इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।